आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पढ़ो और पढ़ाओ, कुछ कर दिखाओ। निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गणित सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं सप्ताह 2 की शिक्षण योजनाओं के साथ साथ कार्यपत्रक व कार्य पुस्तिकाओं का पूर्ण ज्ञान। ये वीडियो कक्षा 1, 2 व 3 के लिए अत्यंत उपयोगी है। कक्षा 1, 2, 3 के विद्यार्थी बच्चे इसको देखें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सप्ताह 1 के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में शिक्षण योजना 1 के माध्यम से आपको बताया जाएगा 1 से 20 तक की संख्याओं की समझ। शिक्षण योजना 2 में आपको बताया जाएगा बंडल 2, 3, 4, 5 व 10 बनाने की समझ। शिक्षण योजना 3 में आपको बताया जाएगा 1 से 20 तक की संख्याओं को इकाई व दहाई के रूप में कैसे हम समझें। शिक्षण योजना 1 शुरू करने से पहले इसके लिए जो आवश्यक पूर्व ज्ञान है 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ वो उसको लिख पाना। दूसरा है सुनने की अवधारणा की समझ। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक दौड़ प्रतियोगिता में 9 बच्चों ने भाग लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 बच्चों की इस प्रतियोगिता में कितने ऐसे बचे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? हमने देखा 9 ही बच्चे थे और 9 के 9 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसका मतलब कोई भी नहीं बचा। और कोई भी नहीं बचा का मतलब होता है एक भी नहीं, और उस एक भी नहीं को हम 0 से दिखाते हैं। आज इस शिक्षण योजना में सबसे पहले हम संख्या 10 के निर्माण की समझ की कहानी आपको बताएंगे। आपको 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पता हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 बना कैसे, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। एक बार क्या हुआ, एक कक्षा में 1 से लेकर 9 तक के अंक बैठे हुए थे। अंक 9 को अचानक पता नहीं क्या हुआ, अंक 9 ने उठकर 8 को थप्पड़ मार दिया। अंक 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो अंक 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही कक्षा में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा। ऐसे करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो सुन्नी बेचारा ये सोचकर दुबक गया एक कोने में। एक ने कोने में बैठे सुन्नी को देखकर कहा, डर मत, तुझे नहीं मारने वाला हूं। ये कहते ही एक सुन्नी की बगल में बैठ गया। बगल में बैठने से शून्य हो गया 10। यह देख बाकी से रहा न गया और एक एक कर 10 का शुक्रिया अदा किया। अब मिलाप हुआ शुरू 10 के साथ। 10 के साथ सबसे पहले मिले भैया 1 और बना नंबर 11। फिर मिले भैया 2, बना नंबर 12। फिर मिले भैया 3, बना नंबर 13। फिर मिले भैया 4, बना नंबर 14। फिर मिले नंबर भैया 5, नंबर बना 15। और इसके बाद 6 का नंबर आया, नंबर बना 16। इसके बाद 7 का नंबर आया, नंबर बना 17। इसके बाद 8 का नंबर आया, नंबर बना 18। इसके बाद 9 का नंबर आया तो नंबर बना आपका 19।
और 10 को 10 ने आपस में गले लगाया और हमारा नंबर बना 20। तो इस तरीके से हमारा 10 से लेकर के 20 तक की गिनती की समझ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दूसरी शिक्षण योजना जो है उसमें हम आपको बताएंगे बंडल क्या होता है, 2, 3, 4, 5 व 10 का बंडल कैसे बनाया जाए। एक बार समझिए जरा, एक बार मोनू ने अपनी गुल्लक तोड़ी तो उसमें से बहुत सारे सिक्के निकले। मोनू को सिक्कों की संख्या गिननी थी, वह एक एक करके गिन रहा है। तभी उसकी बहन ने उसे आवाज लगाई। मोनू भूल गया कि उसने कहाँ तक गिना था। मोनू जैसे ही सुना, मोनू ने एकदम मैं तो गिनती भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर मोनू को अब शुरू से गिनना होगा जिसमें बहुत समय लगेगा। मोनू कैसे गिने जिससे अगर वह बीच में भूल भी जाए तो ज्यादा समय ना लगे दोबारा गिनने में। सिक्कों को छोटे छोटे ढेर में रखने से आसानी होगी। जिस एक ढेर को हम बंडल कहेंगे और बाकी को खुले। मोनू की बहन ने उसको बताया कि कैसे सिक्कों को बंडल बनाकर गिने। देखो किस तरीके से ये बता रही है इसकी बहन मोनू की कि सिक्कों को हम ढेरी बना करके गिन सकते हैं। अब सबसे पहले हम 2 का बंडल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 15 तिल्लियां हैं जिनको हम 2-2 के बंडल में रखना सीखेंगे। हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हम सबसे पहले 2 तिल्लियों को उठाएंगे और उनका बंडल बना देंगे। फिर हमने अगली 2 को उठाया, उनका भी हमने बंडल बनाकर रख दिया। फिर अगली 2 को उठाते हैं, इनको बंडल बनाएंगे और इनको भी हम रख देंगे। फिर अगली 2 तिल्लियां, इनको भी हमने बंडल बनाया और रख दिया। ऐसे करते करते हम इन सभी तिल्लियों का बंडल बना देंगे। बाद में हमें ये पता चलता है कि हमारे पास 6 बंडल बन गए हैं। 7 बंडल बने हैं और एक खुली तिल्ली रह गई है। अब हम सीखते हैं 3 का बंडल बनाने में। इसमें हम क्या करेंगे, 3-3 के बंडल बनाएंगे। 3-3 के बंडल बनाने से हमारा तिल्ली हमारे पास 15 ही हैं। एक बंडल हमने बना दिया है। अगली 3 तिल्लियों को उठाएंगे और उसका एक बंडल बना देंगे। फिर अगली 3 तिल्लियाँ उठाएंगे, उसका एक बंडल बना देंगे। अगली 3 तिल्लियों से फिर एक बंडल तैयार कर देंगे। ऐसे करते करते हमारे पास 15 तिल्लियों के पूरे 5 बंडल बन जाएंगे। हमारे पास खुले तिल्लियाँ कोई नहीं रहेगी। इसके बाद हम 4 का बंडल बनाना सीखते हैं। 15 तिल्लियाँ ही हैं हमारे पास, तो पहली 4 को उठाएंगे और उनसे हम बंडल बना देंगे। एक बंडल हमारा तैयार है। दूसरा बंडल बनाएंगे 4 तिल्लियों का, फिर तीसरा बंडल बनाएंगे और हम देखते हैं कि हमारे पास खुली तिल्लियाँ 3 रह गई हैं। 1, 2, 3। ये क्योंकि पूरा 4 तिल्ली होती तो तभी बंडल बन पाता, इसलिए हमारे पास शेष रह गई। अब हमारे पास बंडल बने 3 और खुली रह गई 3। ऐसे ही हम 5 का बंडल बनाने की समझ करते हैं। 5 तिल्लियाँ, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 का बंडल हम बनाएंगे। बना दिया हमने, ये हमारे पास 5 तिल्लियाँ आ गई। फिर अगली 5 का और ऐसे ही अगली 5 का बंडल। हमारे पास 3 बंडल बने हैं। हमारे पास कोई खुली तिल्ली नहीं रही, तो हम इसको 3 बंडल लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हम 10 का बंडल समझेंगे जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जिसको हम आगे चलकर धाई के रूप में समझेंगे। पहले हम 10 के बंडल, 15 तिल्लियाँ हैं हमारे पास और 10-10 के बंडल बनाने हैं हमें। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 का हम एक बंडल बनाएंगे। बाकी हमारे पास बचती है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमारे पास खुली तिल्लियाँ हैं और एक बंडल बन गया।
अब वस्तुओं गिनते समय जो 10 वस्तुओं का एक समूह बनाते हैं उसको हम बंडल कहते हैं। इसी बंडल को हम एक धाई के रूप में जानते हैं। खुले को हम इकाई कहते हैं। गिनने में सबसे कम समय किसमें लगा? गिनने में ज़्यादा आसानी किसमें होगी? कितने बंडल बनेंगे? कितने खुले रह गए? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। अब हमारी तीसरी शिक्षण योजना आती है 1 से 20 तक की संख्याओं को इकाई व धाई के रूप में समझना। ये हमारे इसको हम समझने के लिए हमारे पास है संख्या निर्माण चक्र। देखो, आप इस संख्या निर्माण चक्र में ये देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 0। ये चक्र ऐसा है कि 0 से चलेंगे 9 तक चलते चलते फिर 0 पर ही आ जाएंगे। और इन्हीं से सब इकाई और धाई, सैकड़ा, जो भी हमारी संख्या बननी होती है सब इस संख्या निर्माण चक्र से ही बनती है। सबसे पहले हम इकाई की बात करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इकाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी 0 से लेकर 9 तक की सभी इकाई के अंक हैं और ये इकाई की संख्या भी कहलाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं इकाई की कुछ मुख्य बातें सीखेंगे। संख्या में दाहिनी ओर से प्रथम अंक का स्थान। इकाई का जो अंक होता है वो संख्या में दाहिनी ओर से प्रथम अंक का स्थान होता है। जैसे हमारे पास नंबर है 34, 30 और 4 34। तो जो ये हमारा ये वाला 4 है इसको हम क्या कहेंगे? इकाई का अंक। इकाई के अंक को हम 1 से गुणा करके उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। 1 से गुणा करके इकाई का स्थानीय मान मतलब इकाई का अंक गुना 1। ऐसे जैसे हमने, अगर हमारा इकाई का अंक 0 है और उसको हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका हमारा 0 आएगा मान। फिर 1, अगर हमारा इकाई का अंक 1 होता है तो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे करते करते हम 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 3 को गुणा करेंगे 3 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 आएगा। अब इसके बाद हम आपको धाई के बारे में बताएंगे कि धाई क्या होता है। धाई, अब ये कहाँ से आई? संख्या में दाहिनी ओर से दूसरे अंक का स्थान धाई कहलाता है। संख्या निर्माण चक्र के माध्यम से हम धाई को भी सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता है 0, 1, 2, 3, ये सब हमने पहले संख्या निर्माण चक्र इकाई के स्थान पर पढ़े हैं। अब हमें निर्माण करना है धाई का अंक। सबसे पहले इकाई का 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंक हम लिख सकते हैं। धाई कैसे बनी? देखिए, पहले हमने सबसे पहले हमें पता है 0 को और 1 को लिया। ये 0 और यहाँ हमने लिया 1। जैसे हमें पता है हम 10 कैसे निर्माण करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें तो हमारा अंक जो बनेगा वो 10 बनेगा। फिर इसके बाद धाई का अंक तो हमेशा 20 तक 19 तक एक ही रहेगा। हमारा इकाई का अंक बदलता रहेगा जिससे हमारा नंबर भी बदलता रहेगा। अब संख्या निर्माण चक्र में नंबर आता है 1। 1 को रखेंगे तो हमारा नंबर बनता है 11। 1 और 1 11। फिर नंबर आता है हमारा 2 तो हमारा नंबर बन जाता है 12। फिर ऐसे ही नंबर आता है हमारा 3 का। 3 हम यहाँ लिखेंगे, 3 को तो हमारा संख्या बन जाती है 13। फिर ऐसे ही 4 को लिखेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 14। ऐसे ही हम 5 को रखेंगे तो 5 वाली संख्या से हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? 15। ऐसे ही 6 को रखेंगे तो 6 को रखने से हमारा क्या बनेगा? 6 को रखा हमने 16। फिर हमारा 7 का नंबर आता है, 7 को हम रखते हैं और 7 को रखने के बाद हमारा नंबर बन जाएगा 1 धाई 7 इकाई 17। फिर 8 को रखेंगे इकाई पर और 1 धाई 8 इकाई तो हमारा नंबर बनेगा 18।
ऐसे ही हम 9 नंबर को रखेंगे इकाई के स्थान पर, धाई हमारा एक ही रहेगी, और इस तरीके से हमारा एक धाई 9 इकाई का बन जाएगा नंबर 19। फिर हमारा आएगा इकाई पर 0, और जब 1 के साथ हमने सारी संख्या ले ली है तो हमारा नंबर 1 के बाद आता है 2, तो 2 हमारा धाई पर चला जाएगा और नंबर बन जाएगा हमारा 20। तो इस तरीके से 10 से 20 तक की संख्याओं का स्थानीय मान भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है स्थानीय मान के लिए धाई के अंक का स्थानीय मान, धाई का अंक गुना 10, ये आपको बताया गया है। जैसे हमारे पास नंबर है 14, 14 नंबर है, 1 4 10 और 4 14। इसमें हम 1 को धाई का अंक मानते हैं, होता है, और इसको हम 10 से गुना करते हैं। 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 + 4 क्या हो जाएगा आपका 14। ऐसे ही हमारा अगर एक धाई का अंक 1 है तो 10 से गुना करके 10 आएगा। अगर धाई का अंक 2 है तो यहाँ पर उसका मान आएगा, स्थानीय मान आएगा 20, और धाई का अगर अंक है आपका 3 तो स्थानीय मान आएगा उसका 30, और धाई का अंक अगर 4 है तो ऐसे आएगा 40। ऐसे करते करते हम सभी धाई के अंक जो होता है उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से हम जो अभी तक 3 शिक्षण योजनाएं पढ़ी हैं उनको हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अब यहाँ सामने संख्या के अनुसार मिलान करें। हमें ये काउंट करनी है और उनके साथ मैच करना है। पहले हमने देखना है कि ये फ्लावर जो है फूल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इनका हम सही मिलान करेंगे। हम नंबर देखेंगे इनमें हमारा 15 कौन सा है। ये 11 है, ये 10 है और ये 15 है। तो इसका मिलान हम क्या करेंगे 15 से कर देंगे। अब नंबर आते हैं, पेड़ की बारी आती है। कितने पेड़ हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 है तो 11 हमारा नंबर ये रहा, और हम इससे मिलान कर देंगे। ऐसे ही हम चाबियां गिन कर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनको हम नंबर 10 से मिलान कर देंगे। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। सही और गलत पर निशान लगाएं। सबसे पहले हमें ये काउंट करनी थी और उनको हमने काउंट किया है, ये 18 ही हैं। और ये हमारी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। ये 16 तिल्लियाँ हैं। नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 15, इसलिए ये गलत है। इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संख्या के अनुसार चित्र बनाएं। ये 14 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर 14 वस्तुएं बना सकते हैं। हम यहाँ पर 14 तिल्लियाँ बनाकर दिखा सकते हैं। 10 और 4 14। यहाँ पर 12 है तो हम यहाँ पर 12 तिल्लियाँ बनाकर दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ऐसे चलते हैं अगले अभ्यास पर। सही और गलत पर निशान लगाएं। अब इसमें हमें करना क्या है, 10 के बंडल देखने हैं और खुले देखने हैं। पहले हम देख लेते हैं 10 के बंडल कितने बन सकते हैं। इसमें इनके हेड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल बना। दूसरा बंडल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बंडल बने हैं और हमारे सामने लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब ये गलत है। फिर देखते हैं 10 के बंडल दूसरे बना करके इस सवाल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा सवाल सही है। ऐसे ही आगे चलते हैं अभ्यास 3 पर। इसमें घेरा लगाकर 10 का बंडल बनाएं। बंडल खुले और कुल संख्या लिखें। तो ये देख लेते हैं इसमें कितनी तिल्लियाँ हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का हम एक बंडल 1 लिख देंगे। 10 के लिए 10 का बंडल बन गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और बाकी हमारे खुली कितनी तिल्लियाँ हैं, 3 तिल्लियाँ खुली हैं, और इन दोनों से मिलकर बन जाएगी आपकी संख्या 13। ऐसे ही दूसरा बंडल तैयार करते हैं। एक 10 का बंडल बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, और खुली तिल्लियाँ हैं आपकी 6। तो 10 का बंडल 1 है और खुली तिल्लियाँ हैं आपके पास 6। तो
जो कुल तिल्लियों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 16। ऐसे ही अगले सवाल पर चलते हैं। इकाई ढाई के अनुसार संख्या लिखें। ढाई में एक बंडल है, इकाई में 4 है, तो संख्या हो जाएगी आपकी 10 और 4 14। ऐसे ही आपका एक ढाई एक है, इकाई भी एक है, तो संख्या बन जाएगी आपकी 11। इकाई ढाई में अंक लिखकर संख्या लिखें। तो ये एक ढाई है, 7 इकाई है, तो एक ढाई का मतलब 10 होता है, 10 और 7 17। ढाई के लिए हम लिख देते हैं कोई भी अंक एक ढाई है, 0 इकाई है, तो ये बन जाएगी संख्या 10। ढाई एक है, इकाई हमने 5 लिखी है, तो 10 और 5 15। मैंने सीख लिया। अब देखते हैं क्या क्या सीखा है हमने। 10-10 के बंडल बनाएं, बंडल और खुले की संख्या लिखें। तो पहले हम बंडल बना लेते हैं। ये हमारा 10 का एक बंडल बन गया, एक ही दूसरा बंडल बना, तो बंडल में हम लिख देंगे 2 और खुले हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 खुले हैं। तो ये हमारा बन जाएगी संख्या 2 ढाई 8 इकाई, यानी कि 28। अब इस अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ पर बॉल है हमारे पास, इनको 10-10 का बंडल बना करके देखेंगे। एक बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल। हमारे पास 3 बंडल हैं इसके, और खुले हैं हमारे पास 2 4 6 खुले हैं, तो नंबर बन जाएगा 3 ढाई 6 इकाई, यानी कि 36। साप्ताहिक अभ्यास की ओर चलते हैं। समान संख्या के अनुसार चित्रों का मिलान करें। अब ये जो हमारे पास हाथी दिए गए हैं, इनकी संख्या को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मिलान हम 16 से कर देंगे। ये हमारे पास है 2 4 6 8 10 बंडल बना रखे हैं 2-2 के, तो ये हमारे पास 10 हो गया। अब ये खुली रखी है मोमबत्तियाँ, इनको एक एक करके गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसका हम 19 को 19 से मिलान कर देंगे। अब इसी तरीके से 10-10 के बंडल बनाएं, बंडल और खुले की संख्या लिखें। तो एक बंडल देखें, टमाटर रखे हैं हमारे पास, 10-10 के बंडल बना सकते हैं। एक बंडल हमारा 10 टमाटर का बन गया, दूसरा बंडल भी हमारा 10 टमाटर का बना है, बाकी 2 बंडल बने हैं, और बाकी जो बचे हैं खुले बचे हैं, ये हमारे पास बचे हैं 6। तो 2 ढाई 6 इकाई का मतलब हो गया 26। ऐसे फिर से हमारे पास बॉल है, इनके भी हमें बंडल बना करके लिखनी है इनकी संख्या। तो एक बंडल बना, दूसरा बंडल बना, और खुले हमारे पास बचे 4। तो 2 ढाई 4 इकाई का मतलब हो गया 24। अब ये गृह कार्य है आप लोगों के लिए, इनको आप घर से करके करेंगे, और हमें चैनल के माध्यम से बताएंगे कि इन सब का उत्तर क्या आया है आपका, और कमेंट में हमें लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये हमारा प्राथमिक विद्यालय गुराऊ है सहारनपुर से। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।